Hello students, very much welcome to today's class. Welcome you all to the Anubhav batch of class 11th. First of all, wishing you a very happy Diwali. So after Diwali, this is the first class. So like in previous classes, we have already started the chapter that is Cell the Unit of Life. And this is the third lecture which we are going to continue today. So, and membrane system. Okay, the last two lectures have already been uploaded in the Anubhav batch, so kindly go and see the playlist, okay, and clear your concepts. So we'll start today's lecture, that is the endomembrane system. So अगर हम बात करें कि endomembrane systems क्या होते हैं, क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक मेम्ब्रेन को बनाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को। तो जो एंडोमेम्ब्रेन का काम क्या है, इट्स द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन बिल्कुल ही वेल कोऑर्डिनेटेड है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे सारे जो सेल ऑर्गेनल्स जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को बना रहे हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज दे आर कोऑर्डिनेटेड। एंड दोज ऑर्गेनल्स आर, फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ईआर, second is the Golgi, third is lysosome, and fourth is the vacuole. That means we are going to deal with this organelles in today's class. In the entire class, we are going to discuss about the ER, Golgi, lysosome, and vacuole. And most of the thing that is important thing is it is a single membrane. That means ER, Golgi, lysosome इनका जो membrane है वो बिल्कुल ही single है, double membrane नहीं है। क्लियर रहेगा आप लोगों को, ये चारों जो ऑर्गेनल्स हैं इससे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। और दूसरा बात, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, पैरोक्सिसोम, ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं। आज के क्लास में हम सिर्फ वही ऑर्गेनल्स को पढ़ने वाले हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को बना रहे हैं। तो एक ये बेसिक डायग्राम है, ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सपोज दिस इज एन यूकैरियोटिक सेल। Example, this is an eukaryotic cell, and in this cell you will get first first of all we'll deal with the nucleus. तो न्यूक्लियस अंदर है, उसके बाहर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने कहा सारे ऑर्गेनल्स जो बिल्कुल ही वेल कोऑर्डिनेटेड वे में है, तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, ईआर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और इनके ऊपर जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, दिस थिंग्स दिस आर प्रोटीन, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन बनाना। एंड दिस आर स्मॉल वेसिकल्स जो कि पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर ईआर के ऊपर क्या होगा, दैट इज गोल्जी। ओके ओके, सो दिस इज आफ्टर ईआर, दिस इज गोल्जी। एंड गोल्जी के ऊपर क्या है, क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, लिपिड्स मिलेगा एंड मैच्योर वेसिकल्स, एंड दिस आर द मैच्योर वैक्यूल एंड लाइसोसोम। दैट मीन्स इन दिस वे द ऑर्गेनल्स आर अरेंज्ड इन द यूकैरियोटिक सेल, इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द ईआर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम गोल्जी पढ़ेंगे, देन लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ सेल। जैसे कि अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो एंड जैसे कि मैंने कहा ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना। और ये जो छोटे छोटे राउंड राउंड जो दिख रहे हैं ईआर के सरफेस के ऊपर, इसको ये क्या है, राइबोसोम्स है। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। जैसा कि मैंने कहा ईआर का काम प्रोटीन बनाना होगा, तो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ईआर, उसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि देखिए इनका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसलिए इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स इनका काम क्या होगा, प्रोटीन को बनाना होगा। सबसे बहुत ही इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, सिंस इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, इनका काम क्या होगा, प्रोटीन बनाने का होगा, क्योंकि राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। और इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब ये देखिए, अब इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे, ट्यूबल्स कहेंगे। इसके बारे में भी पढ़ने वाले ट्यूबल्स के बारे में। तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या आप लोगों को दिख रहा है, राइबोसोम्स? नो, फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर कि इसके सरफेस के ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, स्मूथ एसईआर, दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स ये प्रोटीन नहीं बनाने वाला है। तो ये क्या बनाने वाला है ये आपको भी बताएंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं।
तो डायग्राम से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ईआर का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सिस्टर्नी, ट्यूबस एंड वेसिकल्स। तो अगर हम एक ये बेसिक स्ट्रक्चर को बनाएं तो ये न्यूक्लियस है जैसे कि मैंने कहा, और इसके बाहर वाला लेयर ये क्या है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनमें वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज सिस्टर्नी, और राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, जैसे कि मैंने कहा अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके पास ट्यूबल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे ट्यूबल्स। तो ये बेसिक पार्ट है, सिस्टर्नी हो गया, ट्यूबल्स हो गया, और वेसिकल्स हो गया। ठीक है, एंड दिस इज ईआर, दिस वाइट वन स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम बात करें अबाउट द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का काम क्या होता है, इसमें इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है पिछली क्लासेस में कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स क्या है, 80s है। ठीक है, 40s एंड 60s, दो सब यूनिट को बन के 80s बनता है। ओके, और इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि मैंने कहा क्योंकि सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स अटैच्ड है इस एरिया को हम कहेंगे सिस्टर्नी। क्या कहेंगे, सिस्टर्नी, because the ribosomes are attached on the surface of ER and that will help in the protein synthesis। चलिए ये देखिए सिस्टर ने है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना के दिया है, आपको बता रहे हैं कि सिस्टर ने, तो इसके साथ जो राइबोसोम्स अटैच्ड होगा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ सिस्टर ने में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो जो बड़ा जो लार्जर साइज होगा, जैसे कि मैंने कहा 40s और 60s, दिस टू कंबाइन एंड डेल फॉर्म 80s। ठीक है, तो जो लार्जर वाला होगा वो अटैच्ड होगा सिस्टरने से, जो छोटा वाला होगा वो लार्जर के ऊपर जो होगा स्मॉल साइज वाला राइबोसोम होगा। और सिस्टरने के पास ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं दिस इज द राइबोफोरिन, और राइबोफोरिन क्या है, दिस इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये राइबोफोरिन का काम क्या है, ये राइबोसोम को, ये क्या है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो सिस्टरने के साथ अटैच्ड हो रही है वो काम कौन कर रहा है, दैट इज राइबोफोरिन। राइबोफोरिन का काम क्या है, राइबोसोम्स को सिस्टरने के साथ अटैच्ड करके रखने का काम होगा राइबोफोरिन का। दिस इज नथिंग बट अ ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है यहाँ तक। सिस्टरने वेरी सिंपल, राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। किस तरीके से राइबोसोम अटैच्ड हो रहे हैं वो भी अब मैंने आपको बताया सिस्टरने में। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्यूबल्स में। अब अगर ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पे किसी तरह का आपको राइबोसोम्स दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है ट्यूबल्स की बात करें तो। और इनका काम क्या है, ट्यूबल्स का काम क्या है, लिपिड और स्टेरॉल के सिंथेसिस का काम है। एससीआर का काम क्या था, एमसिस्टर्नी का काम राइबोसोम सिंथेसिस, दैट इज प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। लेकिन ट्यूबल्स का काम क्या, राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रोटीन का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। लिपिड और स्टेरॉल सिंथेसिस का काम करता है कौन, ट्यूबल्स। अब बात करेंगे अबाउट द वेसिकल्स, क्योंकि हमारा तीन था अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। अब तीसरा क्या है, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स में भी कोई राइबोसोम्स नहीं है। दैट मीन्स जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इंट्रासेलुलर स्पेस में डिवाइड करता है टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, हमने आपको दिखाया है। ये देखिए, ये एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन, इनसाइड वाला इसको हम कहेंगे ल्यूमेन वाला पार्ट, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है, इंटरनल वाला, जिसको कहते हैं स्पेस एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं ल्यूमिनल अपार्टमेंट। एंड द आउटर वन, ये जहां आपको सिस्टर ने दिख रहा है, इस एरिया को कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ओके, वेरी मच क्लियर। सो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में क्या होता है, इट इज द इंटरनल स्पेस दैट इज एनक्लोज्ड बाय ईयर मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये क्या है, स्पेस जो है ये प्रेजेंट आउटसाइड द ईयर, जैसा आपको दिख रहा है ईआर के बाहर, ये जो ईआर के बाहर वाला स्पेस इसको कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर है, फ्रॉम दिस पॉइंट वेसिकल्स इज क्लियर। टू टाइप्स के वेसिकल्स, टाइप्स क्या है ईआर का, एसईआर जैसे कि मैंने कहा स्मूथ ईआर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आरईआर रफ एंड।
तो ई आर कितने टाइप्स के हैं? दैट इज एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जैसे कि एस ई आर में स्मूथ है, दैट मीन्स इनमें कोई राइबोसोम्स नहीं है और एग्रेनुलर है। ओके, तो ई आर कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के हैं, दैट इज एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है, इसका मतलब इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, एक ग्रैनुलर है। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स रफ क्यों है? क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसको हम कहेंगे ग्रेनुलर सरफेस, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। जो छोटे छोटे राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज नथिंग बट द ग्रेन्यूल। उनका सरफेस क्या है? ग्रेनुलर सरफेस। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं अबाउट द एस सी आर एंड आर ई आर। ठीक है, एस ई आर स्मूथ है, इनके पास राइबोसोम्स नहीं है। दैट मीन्स इनका फंक्शन क्या है? लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस में। और ये कहाँ प्रेजेंट है? जो हमारा मसल्स है वहाँ प्रेजेंट है एस ई आर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल कंट्रक्शन हो रहा है। मसल कंट्रक्शन कैसे हो रहा है? रिलीज हो रहा है अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है हमारे बोन्स में प्रेजेंट है। तो हम मसल कंट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स, दैट इज कैल्शियम। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये जितने भी अल्कोहल पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा बाय साइटोक्रोम P450। दैट मीन्स एग्जाम्पल, अगर हम लोग जैसे कि बाहर के बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, इतने सारे पोल्यूटेंट्स है बाहर जो हमारे बॉडी में जा रहा है, बाहर की चाट पकौड़ी बर्गर वगैरह कुछ भी हम अपने बॉडी में खा रहे हैं, एक चीज़ की लिमिट होती है। तो हम जो खा रहे हैं, जैसे कि आज खाएं, थोड़ी ना आज के आज बीमार हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा खाएंगे, इनटेक ज़्यादा होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर हम एक कंट्रोल वे में खाएं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस ई आर। एस ई आर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स, बहुत सारे लोग अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो इस तरीके से जो उनका जो एससीआर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना ड्रग्स का, अल्कोहल हो गया, ये किसी तरह का पॉल्यूटेंट्स हमारे बॉडी में जा रही है, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज साइटोक्रोम P450 दैट इज प्रेजेंट, और एससीआर हेल्प कर रहा है। ओके, अगर हम बात आरईआर की करें, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस है, दैट इज आरईआर। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द गोल्जी apparatus, द सेकंड ऑर्गेनल। फर्स्ट इज डन, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, कैमिलो गोल्जी ने स्ट्रक्चर का गोल्जी apparatus का वो किया था, डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा था इट इज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल ही डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। और अगर, क्योंकि देखिए गोल्जी apparatus सिर्फ यूकैरियोटिक सेल, सिर्फ एनिमल सेल में ही नहीं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, बट बहुत ही माइन्यूट वे में, बहुत ही ज़रा सा प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स अगर जो प्लांट सेल में गोल्जी apparatus प्रेजेंट होती है, दैट इज नॉन एज डिक्टियोजम्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सेप्शन होता है, जैसे कि मैच्योर सीव ट्यूब, मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसीज, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्जी कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए, ये गोल्जी apparatus है। तो ये जो वेसिकल्स कहाँ से आ रहा है? ईआर से आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको, न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से ईआर रहेंगे, तो जो वेसिकल्स आएंगे वो कहाँ से आ रही है? ईआर से आ रही हैं। ये गोल्जी apparatus है, ये सिस फेस है, दैट मीन्स ये फेस फॉर्मिंग फेस और कॉन्वेक्स फेस है। तो इस तरीके से जो वेसिकल्स ईआर से आ रहे हैं वो इस तरीके से अंदर जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बिल्कुल ही दबा हुआ, ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल है। और जो न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल है ये
तो ये क्या है, न्यूली फाउंड वेसिकल है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो वेसिकल आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो इस तरीके से ल्यूमेन में जा रहा है इनसाइड द गोल्गी apparatus एंड इट्स मेकिंग अ न्यू वेसिकल। और ये वेसिकल जब मैच्योर हो रहा है, ये दिख रहा है आपको ट्रांस फेज में, ये सारे क्या है, मैच्योर वेसिकल है, मैच्योर या ट्रांस फेज है ये। और कुछ वेसिकल्स ऐसे हैं जो सेक्रेटरी वेसिकल हैं, एंड दिस इज द सिस्टरने। सिस्टरने में किसी तरह का कोई राइबोसोम्स नहीं है। जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द सिस्टरने ऑफ गोल्गी apparatus। ठीक है, सिस्टरने के बाद, गोल्गी का सिस्टरने की बात करें तो इनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स बिल्कुल एसईआर की तरह, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ये एसईआर कहलाते हैं। ये फ्लैटेंड दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही फ्लैट स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जो है 3D में है। अगर आप 2D में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, दिस वे द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी विल बी दिस वे। अगर आप 2D में, अगर आपने पेपर पे बना रहे हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसको, ये 3D स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसका नंबर कितना होता है, वराई दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, 4 to 8 के बीच इनका नंबर होता है। और फंजाई में क्या होता है, एक ही सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नॉन एज यूनिसिस्टरने गोल्गी। वेसिकल्स कैसा होता है, डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम्स। जो वेसिकल्स प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ गोल्गी, दे विल डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम्स। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ईआर से हमें वेसिकल्स मिला, क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, ईआर से वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गोल्गी के अंदर। उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए जब प्रोसेसिंग के लिए हमें पैकेज होगा, पहले पैकेज होगा। सपोज हम किसी चीज कोरियर से सेंड कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी चीज को सेंड कर रहे हैं तो उसको पैकेज करेंगे प्रॉपर तरीके से। पैकेज करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा। आप पहले के टाइम पे पोस्ट ऑफिस में लाइक हम चिट्ठियां लिख रहे हैं तो पोस्टमैन हमें घर घर डिलीवर करता था। आजकल इतनी ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, बहुत डिजिटल का टाइम है, तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग होगी वो बाई एयरलाइंस के थ्रू आराम से चली जाएंगी, है ना। तो क्या होता है, पहले पैकेज होता है एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, इंट्रासेल्युलर टारगेट्स या सीक्रेट आउट ऑफ द सेल, दैट इज विद इन द सेल, विद इन किसके साथ, अंदर गोल्जी apparatus के अंदर। इसी वजह से हम गोल्जी को पोस्ट ऑफिस या पोस्ट मैन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ये प्रोसेसिंग का काम कर रहा है ना। और दूसरा फंक्शन क्या है, सिक्रेशन का काम है। तीसरा फंक्शन क्या है, एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम में क्या है, मॉडिफाइड गोल्जी है। ये स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसमें क्या है, मॉडिफाइड गोल्जी होता है, ये टेल है ना। तो दैट मीन्स ये जो एक्रोसोम है, देयर सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। जब भी स्पर्म एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, तो जब एग सेल सिक्रेट कर रहा है एंजाइम, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म इनसाइड चला जा रहा है, किसके इनसाइड जा रहा है, एग सेल के अंदर, है ना, डिसॉल्व कर ले रहा है। दैट मीन्स इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कौन कर रहा है, ये एक्रोसोम में मॉडिफाइड गोल्जी प्रेजेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी का। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। जब लिपिड का मॉडिफिकेशन होगा उसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। दैट मीन्स ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब होता है लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इनको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। फिफ्थ फंक्शन क्या है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। दैट मीन्स जब भी एक प्रोटीन मॉडिफाई होगी उसको हम कहेंगे ग्लाइकोजाइलेशन। और ग्लाइकोजाइलेशन का मतलब होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होना, दैट मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। और सिक्स्थ फंक्शन है डेसिकेट म्यूसिलेज फॉर lubrication ऑफ रूट टिप्स। जो प्लांट में रूट टिप्स होते हैं उसकी जो लेयर म्यूसिलेज होती है वहाँ पे स्लीपरी होता है, लुब्रिकेंट लगे रहते हैं रूट टिप्स में, ताकि वो सिक्रेशन में इजी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि 12th में आप लोग पढ़ने वाले हैं, कि जब भी एक डीएनए से, डीएनए बहुत सारे कॉपीज हो रहे हैं उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, एमआरएनए, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट, हमारा मेन पर्पस है डीएनए से प्रोटीन बनाना, तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। तो आरएनए टू प्रोटीन का प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। ओके, गोल्जी का काम क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जो प्रोटीन बन रहा है उसका जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का काम कौन कर रहा है, गोल्जी कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये एक मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के पास कौन होगा, राइबोसोम्स अटैच्ड होगा, बिकॉज राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। तो अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो हमें राइबोसोम की बहुत ही जरूरत होगी। दैट मीन्स mRNA प्लस राइबोसोम इज नथिंग बट पॉलीराइबोसोम, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। दैट मीन्स दिस पॉलीसोम विल ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। दैट मीन्स mRNA से प्रोटीन्स बनाने का काम ये कौन कर रहा है, पॉलीराइबोसोम, दैट इज पॉलीजोम। ओके, क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क है। को ट्रांसलेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें मेम्ब्रेन की, तो लाइसोसोम्स, इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने सेल को खुद ही खा जाते हैं। ये क्या है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है दैट इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन इनके पास, और इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिसे डिसॉल्व करते हैं, जिससे ये खुद की सेल को खत्म कर लेते हैं। इनके पास एंजाइम्स होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड को डाइजेशन करने के लिए इनके पास एंजाइम होगा, बिकॉज विदाउट, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हम कुछ भी खाएं, चाहे हमारा लिपिड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, नथिंग कैन बी डाइजेस्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इन चारों को डाइजेशन करने के जो एंजाइम्स वो किसके पास प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, ये एक सेल है। तो अगर इसमें देखें तो लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस, प्रोटीयस, लाइसोसोम, ये सारे कहाँ वर्क करते हैं, एट एसिडिक पीएच। और कैसे हो रहा है इनका वर्क, जब हाइड्रोजन आयंस पंपिंग हो रहे हैं इनटू द सेल, then they work, these enzymes work on this। ये सारे एंजाइम्स है जो लिपिड्स पे काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड पे, प्रोटीज प्रोटीन पे, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टीओस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आंसू में या हमारे सलाइवा में, हमारे जो हम जो फूड को चबा रहे हैं वहाँ हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो जो अगर हम रोते हैं तो बहुत सारे जो टीयर्स बाहर आते हैं, तो टीयर्स बाहर आते हैं, जो कचरा रखे रहते आँख में रहता है ना, आइस में, बहुत अच्छा होता है टीयर्स, जो कचरे हैं लाइसोसोम क्या होता है, बैक्टीरिया को खा के खत्म कर देता है ना। तो इसीलिए आंसू, जो रोना इतना भी बुरा नहीं होता है, रोना चाहिए, ताकि जो हमारा जो आँख के कचड़े हैं वो सारे डिजॉल्व, खत्म हो जाए, लाइसोसोम से खत्म कर दे, है ना। हमारे टीयर ग्लैंड के पास ये लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स को कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये हेटेरोफेगोसोम। तीसरा रेसिडुअल बॉडी है। नेक्स्ट ऑटोफेगोसोम, दैट मीन्स द एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इस सेल में हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, ये एक सेल है, सेल का बाहर वाला मेम्ब्रेन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप ये बताइए सेल वाल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, सेल वाल एब्सेंट है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है ना। तो सेल वॉल एब्सेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दिख रहा है आपको, अगर लिक्विड पार्टिकल जा रहा है इस सेल में, अगर पानी जा रहा है उसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस, अगर खाना जा रहा है फूड पार्टिकल उसको कहेंगे फेगोसाइटोसिस। तो जब ये पानी जा रहा है पिनोसोम, और खाना फेगोसोम। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बाहर का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, दैट इज ईआर है। ईआर के पास होगा मैच्योर वेसिकल्स होगा, ईआर प्रोटीन बनाएगा, एसईआर होगा, आरईआर होगा, देन विल गेट गोल्जी। और ये क्या है, उसके बाद लाइसोसोम्स होगा, दैट इज ये प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है। और इनमें क्या है, एंजाइम्स इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है भैया, क्योंकि ना खाना आया ना पानी आया। जब खाना पानी आएगा बॉडी में तब तो एंजाइम्स एक्टिव होंगे ना, जब खाना पीना जा ही नहीं रहे शरीर में, एंजाइम का कोई काम नहीं है, राइट। तो जब ये पिनोसोम, या तो पानी या तो खाना अगर सेल में जा रहा है, देन सेकेंडरी लाइसोसोम्स आ रहे हैं। दैट मीन्स जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है प्लस फूड वैक्यूल या तो पिनोसोम, जब ये जा रहे हैं सेल के अंदर, देन द एंजाइम इज गेटिंग एक्टिवेटेड। उसके बाद देखिए, हम जो कुछ भी अपनी बॉडी में खा रहे होते हैं, सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनडाइजेस्टेड होती है। तो अनडाइजेस्टेड पोर्शन क्या है, इजेशन होना, मीन बाहर निकलना है। तो जब ये सेल खा लिया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो अनवांटेड चीजें थी, अनडाइजेस्टेड थी, वो उसे कहेंगे रेसिडुअल बॉडी, जो कि हमारी बॉडी से बाहर जाने वाली है। दैट मीन्स
सेकेंडरी लाइसोसोम्स प्लस अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग, सेल ने वॉमिट कर दिया, दैट मीन्स जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई सेल को उसने वॉमिट करके बाहर निकाल दिया, मुंह से नहीं, उसका जगह कहीं और है, इजेशन बाहर हो रहा है वेस्ट मटेरियल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एक सेल में किस तरीके से जो सेल है वो एंजाइम्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और कैसे अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है बाहर आ रही है, वो हम बताएं अबाउट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे विद वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है? स्पेरिकल स्ट्रक्चर जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो दिस इज टोनोप्लास्ट। तो इसमें ये सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। इट अलाइज मटेरियल टू पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एनर्जी, या आप कह सकते हैं एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी और एटीपी की जरूरत होती है। तो इनमें बेसिकली एक सिलेक्टिवली परमेबल, दैट मीन्स वो उन्हीं सॉल्यूट को पास करेगा, जिस सॉल्यूट को वो अलाउ करेगा उन्हीं को वो पास करने देगा। हर वो सॉल्यूट जो है वैक्यूल से वो पास नहीं करेगा थ्रू दैट मेम्ब्रेन। ओके, तो दिस इज द टोनोप्लास्ट। ये वाटर प्लस सेप वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है उसको कहेंगे सेल सेप, वैक्यूल से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट है उनमें 90% जो वॉल्यूम है वो किससे ऑक्यूपाई है? वैक्यूल से ऑक्यूपाई है। थ्री टाइप्स ऑफ वैक्यूल होते हैं। पहला क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि एमीबा में देखने को मिलता है। और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एमीबा को किस लिए हेल्प कर रहे हैं? एक्सक्रीशन में, जितने भी वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में उसको आई मीन सॉरी एमीबा की बॉडी में वो बाहर निकालने में, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन, दैट मीन्स जो ऑस्मोटिक एक्सपांशन है सेल का वो उसके लिए हेल्प कर रहे हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल की बात करें तो वो प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा गैस वैक्यूल, सूडो वैक्यूल की बात करें तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, दे आर मेम्ब्रेन लेस, और दे आर प्रेजेंट इन बीजीए दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ये क्या कर रही है? ये बैलेंस बना रहे हैं, दैट इज दे प्रोवाइड बयांसी टू द सेल। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट सम क्वेश्चंस जो कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। A cell organelle X is divided into two types। बता रहा है on the basis of cell organelle Y। Y का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। जैसा कि मैं कह रही हूँ आपको, प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका है? राइबोसोम का है। तो जब राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस का काम है तो ईआर होगा, ईआर ही तो राइबोसोम के पास भेज रहा है, ईआर में ही तो राइबोसोम है, ईआर एसईआर स्मूथ और आरईआर है ना। तो आरईआर में राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं, रफ है। तो इसी वजह से आंसर क्या होगा? ईआर एंड राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। द सरफेस ऑफ आरईआर। आरईआर के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं। तो आंसर इज राइबोसोम। Which of the following cell organ is responsible for the synthesis of steroids and lipids? स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स, क्योंकि देखिए आरईआर का काम था प्रोटीन बनाना, तो एसईआर जो है वो स्मूथ है, जिनके पास कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं, तो इनका काम क्या है? लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज नंबर ऑफ आरईआर आर फाउंड इन सेल्स दैट इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस। आरईआर रफ है, रफ का मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, तो राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे इसका मतलब फंक्शन क्या है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मीन्स ये गलत है, ये गलत है, आंसर क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक था अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।